नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी केंद्र सरकार। मॉनसून सत्र में आ सकता है महाभियोग प्रस्ताव। केंद्र सरकार को समर्थन दे सकता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर मिला था जला हुआ कैश। तो आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता दें, और विपक्ष भी इसमें समर्थन करेगा। मॉनसून सत्र में आ सकता है महाभियोग प्रस्ताव। केंद्र सरकार को विपक्ष समर्थन दे सकता है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर जला हुआ कैश मिला था। हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, महाभियोग प्रस्ताव की बात की जाए, ये अमूमन पहली बार होगा अगर ये प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जस्टिस वर्मा पहले ही इस्तीफा दे दे? देखिए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सीजेआई ने जो कमेटी गठित थी, इन हाउस इंक्वायरी हुई थी, और इस इन हाउस इंक्वायरी की फाइंडिंग के बाद से सीजेआई ने जस्टिस वर्मा को ऐसा कहा था, ऐसा पूछा गया था कि आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आपके खिलाफ है और आप चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने उस सलाह को नहीं माना था। उसके बाद से सीजेआई ने सरकार को लिखा, यानी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को लिखा। तो अब चूंकि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, रिमूवल ऑफ जजेस की जो प्रक्रिया है संविधान में जो दी हुई है, वो बहुत ही मुश्किल और क्लिष्ट है। तो उसमें चूंकि अब तक 6 मौके ऐसे आए जब महाभियोग के लिए मौके आए और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कभी भी वो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उसमें से जस्टिस सौमित्र सेन कोलकाता हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज, उन पे आरोप लगे थे। तो उनमें राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद से लोकसभा में मामला जाने के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कि उन्हें अब लग गया था कि उन्हें लोकसभा से भी पारित हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद के मौके पर कई बार ऐसा आया कि वो प्रस्ताव स्पीकर ने या राज्यसभा के उपसभापति ने अपने स्तर पर ही उसे किल कर दिया। यानी कि उसकी एक प्रक्रिया है कि जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा से जब प्रस्ताव आता है तो उसमें कम से कम 50 सांसद का अनुमोदन चाहिए, लोकसभा से आता है तो 100 सांसदों का अनुमोदन चाहिए, और उसके बाद ये कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्ताव पर जब वोटिंग होती है तो विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और विशेष बहुमत की जो जरूरत होती है तो मतलब ये कि 2/3 से अधिक उस समय जब वोटिंग हो रही होती सांसदों की संख्या 2/3 प्रत्येक सदन में होनी चाहिए। चूंकि अब तक जो स्थिति है कि कई बार ऐसी स्थिति आई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष महाभियोग के किसी मौके पर एक राय में नहीं दिखे। सत्ता पक्ष ने इनिशिएट किया, अपोजिशन के लीडर्स ने उस पर सहयोग नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वो जो पर्याप्त नंबर चाहिए, जो नेसेसरी नंबर, वो पूरा नहीं हो पाए। तो इस बार जो यशवंत वर्मा के मामले में बात हो रही है, चूंकि ये जो मामला है, जो विवाद हुआ, जिस तरह से उनके घर पे कैश मिला, कैश के बाद से जांच की कमेटी गठित हुई, और इस बीच में जो एक माहौल बना देश भर में, चूंकि सोशल मीडिया का समय है और न्यायपालिका को लेकर आजकल जिस तरह से बातें हो रही हैं, उपराष्ट्रपति ने भी न्यायपालिका को लेकर सवाल खड़े किए। उपराष्ट्रपति ने जजेज इंक्वायरी एक्ट को लेकर सवाल खड़ा किया। आपको पता है कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1960 एक्ट में ये प्रावधान है कि जजेज के खिलाफ एफआईआर यूं ही दर्ज नहीं की जाती, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसलिए कि वो बिना भय के, बिना पक्षपात के कोई अपना काम कर सके, इसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि उन पर बिना पूर्व अनुमति के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होता। तो इसलिए उनको हटाने की एक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी बदले की भावना से, किसी सियासी भावना से किसी जज को परेशान नहीं किया जाए, उनको पद से नहीं हटाया जाए। इसलिए उनको एक तरह से एक प्रिविलेज मिला हुआ है, उनको इस तरह से एक इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन उस इम्यूनिटी के चलते जिनके खिलाफ आरोप साबित हुए उनको भी उनके पद से हटाने में दिक्कतें आती हैं, और इसीलिए शायद सरकार की यह कोशिश है कि विपक्ष के नेताओं तक, विपक्षी पार्टियों तक पहुंचे, और सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है कि इस बार यशवंत वर्मा के खिलाफ, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जब महाभियोग का प्रस्ताव आए तो कोई गड़बड़ी नहीं हो, सब लोग एक जैसे दिखे, एक साथ दिखे, ताकि यह प्रस्ताव पारित हो सके। उसकी वजह है न्यायपालिका के गरिमा का सवाल है। समय समय पर न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। यशवंत वर्मा के मामले में गंभीर आरोप है, और लोग जानना चाहते हैं, लोगों के मन में सवाल है कि हाईकोर्ट के जज के घर के
इतने पैसे कहाँ से आए और पैसे किसके थे, क्या वो भ्रष्टाचार के पैसे थे और क्या चीजें। तो हालांकि ये चीजें पता चल नहीं पाएंगे, सामान्यतः आम आदमी को ये पता नहीं चल पाएगा कि पैसा किसका था और किस लिए आया था। लेकिन एक बात होगी कि एक संदेश जरूर जाएगा कि आप हाईकोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि एक मैसेज जरूर दिया जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। कितना बड़ा कदम उठाया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए। कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है सरकार, क्या विपक्ष का पूरा समर्थन मिलेगा? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से प्रयास यही है, चूंकि इसका जो प्रोसेस है उसमें सीधे तौर पे एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसके बाद इन हाउस जो प्रोसीडिंग हुई उसमें शायद जस्टिस वर्मा से इस्तीफा के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसके बाद अब सरकार की तरफ से तैयारी है, चूंकि चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है इस पूरे मुद्दे पे। उसके बाद तैयारी है कि महाभियोग इम्पीचमेंट लाने की तैयारी शुरू हो और इसमें जो, जैसा प्रभाकर भी बता रहे थे, जो नियम है उसके तहत सीधे तौर पे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले राज्यसभा में अगर लाना हो तो 50 सांसदों के सिग्नेचर की जरूरत होगी। और आपको याद होगा जब ये मामला सामने आया था तो राज्यसभा में इसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा चाहा था और राज्यसभा चेयरमैन जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ पे एक कमेटी की पूरी बैठक बुलाई थी, तमाम फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई थी। उसके बाद जेपी नड्डा को ये चार्ज दिया गया था कि तमाम राजनीतिक दलों से बात करके इस मुद्दे पे एक कंक्लूजन पे निकले कि इस पे आगे सदन में कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। और शायद अब वो वक्त आ गया है। सरकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार विपक्ष के पास धीरे धीरे पहुंच रही है और उनसे इस मुद्दे पे सहयोग की अपील कर रही है, ताकि जो न्यायपालिका को ऐसे ही अगर इस पूरे मुद्दे पे अगर छोड़ देंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी। लिहाजा तैयारी यही है कि विपक्ष के तमाम लोगों के साथ बातचीत हो जाए और सभी एक स्वर में समर्थन करें। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जो प्रक्रिया होती है, हालांकि ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है। राज्यसभा में 50 सांसदों के सिग्नेचर की जरूरत होती है, उसके बाद इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है। लोकसभा में 100 MPs की जरूरत होती है, उसके बाद प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है। 2/3 बहुमत चाहिए होता है इसके लिए। उसके बाद राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट भेज दी जाती है और राष्ट्रपति के आदेश के कुमार बाद गौरव, क्योंकि आसान प्रक्रिया नहीं होती और यही वजह है कि देखिए विपक्ष को भी समर्थन पाने के लिए पूरी तरह से सरकार एक तरीके से एकजुट हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद क्या होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।